ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब ये अभ्यास हमें पक्का करना है। कौन सा? मैं आत्मा रथी इस शरीर रूपी रथ में प्रकृति के बीच में विराजमान। जब हमारा रोज सुबह सुबह को यहाँ जब भी आपको टाइम मिले ना, तो इसका हमें अभ्यास करना चाहिए कि जब हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि मुझ आत्मा की ताकत से इतना बड़ा शरीर चल रहा है। नहीं, कभी आप ऐसा अनुभव करके देखना कि मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में बैठी हूँ, तब तक इस आत्मा ये शरीर की नाकों से मैं देख सकती हूँ। मतलब शरीर की आँखें, पूरा शरीर के सारे बॉडी पार्ट यूज तभी हो सकते हैं जब मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ में विराजमान हूँ। मतलब एक छोटी सी आत्मा की ताकत देखो कितनी है। जैसे चींटियों की ताकत होती है ना, कैसे झुंड में किसी बड़ी बड़ी चीज को उठा के ले जाती है। तो देखो हम आत्मा इतनी छोटी जो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन हम आत्मा की शक्ति से ये पूरा शरीर चल रहा है। कितना बड़ा शरीर है। तो छोटे शरीर में आत्मा छोटी नहीं है, वो आत्मा उतनी ही है। भले शरीर बड़ा हो जाए, भले लोग मोटे हो जाए, किसी का शरीर मोटा है, पतला है, कैसा भी है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, आत्मा छोटी सी है उनके शरीर में प्रकृति के बीच में बैठी है। और हम सभी आत्माओं की साइज एक जैसी है, परमात्मा की भी साइज वैसी है, छोटी सी बिंदी। परमात्मा अपना शरीर नहीं लेते हैं, हम आत्माएं शरीर में रहकर इतने बड़े शरीर को चलाती हैं। कितनी छोटी सी, जैसे फोन में आजकल छोटी सी सिम, आजकल तो बहुत छोटी छोटी चीजें, सॉफ्टवेयर ऐसी छोटी सी चीज में भर देते हैं सब कुछ, और वो छोटी सी चीज डालने से इतनी सारी चीजें आ जाती हैं मोबाइल में। तो हमारी आत्मा में देखो कितनी छोटी सी और कितने बड़े शरीर को चला रही है। आत्मा की शक्ति से हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं। डाइजेशन जो हो रहा है वो आत्मा की शक्ति से ही हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। ब्लड जो बन रहा है वो आत्मा की शक्ति से ही बन रहा है। तो सोचो इम्पोर्टेंट किसकी शक्ति हुई? आत्मा की शक्ति हुई ना। इसीलिए आत्मा को कभी आपने शक्ति दी है खाना बॉडी के लिए? तो सब सोचते हैं ये खाओ, विटामिन प्रोटीन मिलेगा, ये खाओ, ये इसमें ये है, इसमें ये है। सुबह से लेकर रात तक मनुष्य क्या कर रहा है अभी? या अपनी देह के लिए कर रहा है या दूसरों की देह के लिए कर रहा है? कोई भी मनुष्य इस दुनिया में आत्मा के लिए कुछ करता है? आजकल योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उसमें भी सोचते हैं इससे हमारे शरीर तंदुरुस्त होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कहाँ की कंसंट्रेशन कहाँ पे बढ़ेगी? आत्मा को ध्यान में रख के तो कोई भी एक्सरसाइज, योगा या सत्संग, कीर्तन, भजन आदि किसी ने भी आज तक नहीं बताया होगा कि ये भजन सुनने से आपकी आत्मा में शक्ति आएगी। भले कहते हैं मन में शक्ति आएगी, आत्मा में शांति आएगी, लेकिन आत्मा कहाँ बैठी है, कैसे उसको शांति आती है, कैसे आत्मा शांत हो जाती है, ये सब कुछ थोड़ी पता है। तो ये बाबा हमें क्या बता रहे हैं, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में स्पिरिचुअल नॉलेज, हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। स्पिरिट मतलब आत्मा होती है ना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्टडीज। आजकल दुनिया में लोग जो भी हमें पढ़ाई आदि जो भी हमने करी, तो सब बॉडी के रिलेशन में ही करी ना। स्थूल चीजों के बारे में पढ़ा, बॉडी के बारे में पढ़ा, कौन सी चीज बॉडी को सूट करती है, क्या क्या पहनाते हैं बॉडी के रिलेशन में, सब कुछ चीजें पढ़ी ना। नहीं, ये इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जो भी लोग पुलिस आदि भी बनते हैं, फौज आदि भी, फौज में भी वो भर्ती होते हैं, उसकी पढ़ाई करती है। तो सिर्फ बॉडी को बचाने के लिए करते हैं ना, भी किसी की बॉडी पे आँच नहीं आना चाहिए।
लेकिन आज जो दुनिया में इतना दुख, परेशानियां, विकार हैं, ऐसे बुरे बुरे स्वभाव संस्कार हैं, उसके बचाव के लिए कौन सी पढ़ाई है? उसके बचाव के लिए तो हमने कुछ नहीं किया है। हमें यही नहीं पता है मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ, कैसे मैं आत्मा देखती हूँ, सुनती हूँ। इसका एक्सपेरिमेंट तो किसी ने नहीं किया है ना, इसके बारे में तो हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। तो ये बाबा हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देने आए हैं, आत्मा के बारे में बताने आए हैं बाबा। अगर एक बार दुनिया में सभी आत्माओं को ये स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, ये समझ में आ जाए ना, तो दुनिया में आप पे ही सुख शांति आएगी। क्योंकि हम मेन चीज के बारे में जान नहीं रहे हैं। मैं आत्मा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे आत्मा को शक्ति देने वाला कौन, मुझे आत्मा के न्यूट्रिशन प्रोटीन क्या है, क्या है हमारी ये गुण शक्तियाँ, हर्षित मुख, सहन शक्ति, निर्भय शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारे गुण जो शक्तियाँ जो होती है ना, ये आत्मा के लिए न्यूट्रिशन प्रोटीन है। मिनरल कह लो, विटामिन कह लो, जो कह लो। तो जब शरीर में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो शरीर वीक हो जाता है ना, ऐसे ही हमारी आत्मा में भी ये गुण शक्तियाँ नहीं है। आज हर्षित मुख नहीं रहता सभी का, कुछ न कुछ बात में मुंह सूजा हुआ ही रहता है। तो कमी हो गई ना इसकी, तो जीवन में परेशानी होती है। और यही हमारे अंदर हर्षित मुक्तता का गुण हो, और शरीर भले ही बीमार हो लेकिन आप सदा हर्षित रहो, तो भी आपका जीवन लोगों को अच्छा लगता है ना। देखो इनके कितने शरीर बीमार है लेकिन फिर भी हर्षित रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट तो वो है ना, हाँ शरीर को भी ध्यान रखना है, शरीर की भी देखभाल करनी है, लेकिन लोगों को तो हर्षित मुख अच्छा लगता है ना। आज आपका शरीर ठीक है लेकिन आपके चेहरे पे हर्षित मुख नहीं हो आप, तो काम का नहीं। आज आपकी बड़ी पोस्ट है किसी कंपनी में, या आप कोई बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, कहाँ पे भी, लेकिन आपके चेहरे पे हर्षित मुखता नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, अगर उनके चेहरे पे हर्षित मुख नहीं हो तो लोग उनको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि सबको मेन तो यही चाहिए ना। घर में भी अगर आपको सब कुछ, सारे गुण हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सारा दिन आपका सीरियस मूड, सूजा सूजा मूड, तो लोग बोलेंगे ना, अरे आप काम नहीं करो, आप तो काम तो करते हो लेकिन आपके चेहरे पे तो ऐसा लगता है जैसे, तो आपका चेहरा देख के हमें अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है, ऐसा सीरियस वाला चेहरा क्या कर रहे हो। तो मेन क्या चीज़ है, आत्मा के गुण शक्तियाँ आत्मा में होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ये सारी नॉलेज, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर ये नॉलेज सब मनुष्य आत्मा समझ जाए और परमात्मा को निराकार रूप में याद करके अपने अंदर वो गुण शक्तियाँ भरते जाएं, तो जीवन में भले ही उनके पास धन नहीं हो, संपत्ति नहीं हो, कोई पूछने वाला नहीं हो, लेकिन ये गुण और शक्तियाँ जिस आत्मा में होती है ना, सदा खुश रहने की, सदा सहयोग देने की, सदा हर बात में सहनशील बनने की, संतुष्ट रहने की, ये गुण और शक्तियाँ जब आत्मा में होती है ना, तो आत्मा के पास पूरे शरीर को खिलाने के लिए दाल रोटी हो ना, भले दो जोड़ी कपड़े ही हो, भले झोपड़ी हो, तो फिर उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। मेन तो ये चीज चाहिए ना, क्योंकि आत्मा ही शरीर को चला रही है। जीवन जो जी रही है ना, ये आत्मा इस शरीर द्वारा जी रही है, लेकिन हम अपनी आत्मा को न जानने के कारण सारा दिन शरीर पे ही ध्यान दिए बैठे हैं। शरीर के लिए लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, शरीर को ही अच्छा खिलाने पिलाने, शरीर के लिए ही धन कमाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? पैसे कमाएंगे, फिर पैसों से क्या करोगे? खाओगे, पियोगे, घर बनाओगे, कपड़े खरीदोगे, चीजें खरीदोगे, बस ना? नहीं,
लेकिन अगर आपकी आत्मा में सदा खुश रहने की आदत नहीं होगी, उसके पास समझ नहीं होगी, आपकी आत्मा को समझ नहीं है सदा खुश कैसे रहूं, उन चीजों से मैं सुख कैसे लूं। अगर आपकी आत्मा को यही नहीं पता है कि मैं इन चीजों से सुख कैसे लूं, तो आप कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें ले आओ, बना लो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इससे सुख कैसे लिया जाए। आज अगर आपके घर में कूलर है, आपने पैसे तो कमा लिए, घर में एसी, कूलर, अच्छी अच्छी चीजें रख दी, फ्रिज ले आए, अच्छा फर्नीचर, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको उसको यूज करने का तरीका ही नहीं पता है, तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं? तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ये समझ जो होती है ना आत्मा में, समझ, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, इसकी कमी हो गई है आजकल सभी आत्माओं में। सिर्फ कुछ कुछ आत्माओं में नहीं, ऐसे नहीं जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके पास समझ है नहीं, गुण, शक्तियाँ नहीं, किसी भी आत्मा के पास नहीं है। इस समय सभी आत्माओं में डेफिशिएंसी हो गई है, ये कमी हो गई है। तो बाबा कहते हैं इसको खत्म कौन कर सकता है? एक ही कर सकता है। अब शरीर में कोई बीमारी हो तो इस डॉक्टर को नहीं तो दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, ये दवाई नहीं तो दूसरी दवाई, फिर नहीं तो एलोपैथी करेंगे, होम्योपैथी करेंगे, नहीं तो होम रेमेडीज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तरीके तो है ना बहुत सारे। लेकिन आत्मा में जो डेफिशिएंसी हो गई ना गुणों, शक्तियों, ज्ञान की, समझ की, उसको भरने के लिए तो एक ही इलाज है, अब राजयोग का अभ्यास करो। राजयोग अर्थात अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करो। आप देखो, आप में अगर हर्षित रहने का संस्कार नहीं होगा ना, और आप संकल्प करोगे कि मैं अब बाबा को याद कर रही ताकि मैं सदा हर्षित रहूं, तो रोज 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 जब आप बाबा को ऐसे याद करते रहोगे ना, आप में वो हर्षित रहने का गुण आ जाएगा। अगर आपको रोने के संस्कार हैं, आप रोना खत्म करना चाहते हो अपने जीवन में अपने संस्कारों से, तो आप बाबा को याद करो, बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ, आप आपकी शक्ति से मेरा रोना खत्म हो जाए। जैसे लोग रोज आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं ना, आप 3 बार दिन में खाना खाते हो, या चलो 2 बार खाते हो, या कुछ कुछ जब भी खाते हो, पानी देते हो, पानी भी तो पीते होंगे ना, कुछ और भी खिलाते होंगे देह के लिए। ऐसे आप अपनी आत्मा के लिए भी समय निकालो। लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, इस योगा करने से हमारा ये बॉडी पार्ट ठीक हो जाएगा, ये योगा करने से हमारी ये पैर ठीक हो जाएगा, कमर ठीक हो जाएगी। तो रोज रोज करते हो ना, आधा घंटा करते होंगे, 15 मिनट करते होंगे ना। ऐसे ही तो क्या आप रोज रोज अपनी आत्मा में जो कमी कमजोरी है उसको पूरा फिलअप करने के लिए आप परमात्मा को निराकार रूप में नहीं याद कर सकते? चेक करो कि आप में क्या कमियां हैं। आपको कोई बात सहन नहीं होती है तो संकल्प करो, बाबा मैं अब आपको एक एक मिनट से शुरू करो। अगर ज्यादा दे सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो 1 मिनट से शुरू करो। बाबा मैं अब आपको याद कर रही हूँ, आप मेरे में सहन शक्ति भर देना। बस अपने को आत्मा समझो, बाबा को निराकार रूप में याद करो, तो आप अनुभव करो कि बाबा मुझ में सहन शक्ति भर रहे। कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हमें आंखें खोल के संकल्प करके ये अनुभव करना है कि बाबा की किरणें मुझे आत्मा पे पड़ रही हैं, जिससे मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ रही है। क्योंकि परमात्मा के पास अपना शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है ना। आपकी आत्मा आपने देखी है कभी? लेकिन आत्मा है, आत्मा शरीर में बैठी है तभी तो शरीर चल रहा है। ऐसे थोड़ी कि आत्मा दिख नहीं रही तो पता नहीं आत्मा है भी या नहीं है, शरीर कैसे चल रहा है। ऐसे हमें देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कैसे बाबा मेरे में सहन शक्ति भरे, सिर्फ संकल्प करना चाहिए। अब मैं बाबा को याद कर रही हूँ, बाबा की शक्ति मेरे में आ रही है और सहन शक्ति बढ़ रही है। बस अपने को आत्मा समझो, बाबा को निराकार रूप में याद करो। ऐसे अगर आप में कोई भी थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़ापन, क्रोध, या किसी से आपको घृणा, नफरत होती हो,
बाबा मैं अब आपको याद कर रही हूँ, मुझे इस पर्सन से अब घृणा नफरत नहीं करनी, मुझे किसी से भी नहीं करनी, मेरे अंदर घृणा नफरत करने का संस्कार खत्म हो जाए। बस 1 मिनट याद करो बाबा को इस संकल्प से। तो वो तो शारीरिक एक्सरसाइज करते हो ना, शरीर के बॉडी पार्ट्स, वो योगा जो दुनिया में सिखाते हैं ना, वो देहिक होता है। लेकिन ये बाबा हमें राजयोग, रूहानी, आत्मा को तंदुरुस्त बनाने का योग, जो जिस्मानी योग है, जिस्म को, शरीर को तंदुरुस्त बनाने वाला योग दुनिया में करते हैं। जो 21 जून को लोगों ने योगा किया, उससे क्या हुआ? तो शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए उन लोगों ने योगा किया। लेकिन यहाँ हमें योग अर्थात मिलन, योग अर्थात कनेक्शन। जो योग शब्द होता है ना, योग मतलब मिलन, कनेक्शन। आज आप अभी बैठे बैठे आम को याद रखो, करोगे ना, आम को, खाने वाला आम, तो इस समय आपका योग आम से लगा हुआ है, मतलब आपका कनेक्शन आम से जुड़ा हुआ है, आपको आम याद आ रहा है। तो ऐसे दुनिया में सब लोग किसी न किसी को याद करके, मतलब किसी न किसी से कनेक्शन में, मतलब वो उस समय उससे योग लगा के बैठे। ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, सारे दिन में थोड़ा समय और सभी से डिस्कनेक्ट होके, अब मुझे किसी से भी योग नहीं लगाना है, बस किसी का भी ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। अब बस मैं बाबा को याद करूंगी और बाबा की शक्ति से अपने अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, हर्ष स्मिता, जो चाहिए ना आप वो भरो। 1 मिनट बाबा को याद करो, 2, 3, 5, ऐसे से आपको फिर मजा आएगा। एक बार अगर आपको आदत पड़ गई ना कि हाँ ऐसे करने से हमारी संस्कार परिवर्तन हो रहा है, आपको मन में शांति चाहिए, बाबा मेरा मन, आप, ये आत्मा का मन बहुत अशांत हो गया, मैं आपको याद कर रही हूँ, अब इस आत्मा के मन में शांति दे दीजिए। बाबा आपको याद करके मन में शांति आ जाए। ऐसे करके आपको अभ्यास पड़ जाएगा ना, तो आपको बहुत मजा भी आ जाएगा। तो वाह, और हमारे में चेंजेस भी आते जाते हैं। ऐसे नहीं हम एक ही बार करेंगे तो अभी अभी चेंज आएगा, नहीं, फिर हमें धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर, क्योंकि एक ही बार हम, अगर हमारे अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई हो, तो हमने विटामिन ए की या दवाई खाई है, कुछ चीज़ें हम ले रहे हैं जिससे विटामिन ए बढ़ता जा रहा है, तो एक ही बार खाने से थोड़ी बढ़ जाता है। कम से कम तो उसको जितना समय बढ़ने में लेगा, महीना 2 महीना खाओगे तभी तो बढ़ेगा ना। ऐसे जब हम रोज रोज बाबा को ऐसे याद करेंगे ना, चेक करना, हफ्ते रोज रोज चेक करना, मैंने बाबा को आज याद किया, मेरे अंदर इसकी कमी आई, ओ सॉरी ये कमी खत्म हुई, मैंने बाबा को आज याद किया कि मेरे में सहन शक्ति आए, तो आज सारा दिन मेरे में सहन शक्ति कितनी परसेंटेज में रही, 1%, 2, 3, 4, ऐसे में अटेंशन भी रहता है, फिर आप ही आ जाती है टेंशन। वैसे करके हमारे में क्या आता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। तो बाबा अभी हमें यही स्पिरिचुअल नॉलेज देने आए। इस समय मनुष्य आत्मा को ये बहुत जरूरी है, हर आत्मा को, क्योंकि आत्मा तो सभी में है ना, चाहे छोटे बच्चों में चाहे बड़ों में, आत्मा तो सभी में है। हर मनुष्य आत्मा, हर मनुष्य में आत्मा है इसी, तभी तो चल सकता है ना इतना बड़ा शरीर। अगर आप इसी बात को विचार करोगे ना, कैसे हम इतनी छोटी आत्माएं जो दिख नहीं रही है फिर भी इतने बड़े शरीर को चला रही है, तो आपको भी वंडर लगेगा। ये सबसे बड़ी कुदरत है। अब देखो हाथी कितना बड़ा है, इतने बड़े हाथी में कितनी छोटी आत्मा होगी उसकी भी, लेकिन इतने बड़े हाथी को चला रही है। इतनी मनुष्य भी तो कोई हाथी जैसे होते हैं ना, इतने मोटे मोटे, फिर भी उनकी आत्मा तो वैसे छोटी ही रहती है, लेकिन इतनी छोटी सी आत्मा इतने मोटे शरीर को चलाती है। तो ये सबसे बड़ा कुदरत है ना दुनिया में। तो 7 वंडर्स दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ा, दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सब देहिक चीज़ों को ही जानते हैं तो उनके बारे में ही बताते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमें
स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान देने आए हैं कि बच्चे अब इस चीज को जानो। ये सबसे बड़ी कुदरत है। हवा चल रही है, हवा कैसे आप देखोगे, आप एक बीज बोते हो ना, कभी आप देखना, आप बीज बोओगे कैसे वो धीरे धीरे बीज में से पत्ते निकल रहे हैं। एक छोटे सा बीज बोने से इतना बड़ा पेड़, और फिर एक बीज से हमें इतने सारे फल मिल रहे हैं। ये कितना बड़ा वंडर है ना। तो ऐसी ऐसी बातों को जब हम विचार करेंगे, देखेंगे, करेंगे, तो फिर हमें जीवन में जो लोग आए छोटे छोटे बातों में फंसे हुए हैं, ये कर रहा है, ये ऐसा करता है, रोज रोज सेम बातें, थोड़ा सा बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि बनो। ऐसे नहीं आप घर संभाल रहे हो तो हमारा यही काम है, आप घर संभालते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोग सोचते हम तो हाउस वाइफ है, हम तो सिर्फ घर का ही काम करते हैं। घर का काम आसान होता है क्या? कितना बड़ा काम होता है। एक घर का काम, सबको संभालने का काम भी कितना बड़ा, उन लोगों को भी कितनी नॉलेज होगी, लेकिन लोग अपने हर काम को ठीक रीति लेते नहीं है, समझते नहीं है, सोचते नहीं। और जो बाकी सब काम है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन सब काम अपने अपने हिसाब से बहुत बड़े ही होते हैं। और हमें हर हर फील्ड में कुछ न कुछ नॉलेज गेन करने के लिए मिलती है। कि बाबा कहते हैं फालतू समय हमें वेस्ट नहीं करना है, फालतू बातों में, फालतू दुनिया की ऐसी वैसी फालतू बातों में टाइम वेस्ट करके क्या करना। और ये समय तो इतना वैल्यूबल है कि बाबा हमें इतनी ऊंचा ज्ञान देने आए, इतनी ऊंची समझ लेने आए हैं। अगर हम इसी बात पे विचार अगर मंथन करते रहे ना कि कैसे मैं आत्मा इस पूरे शरीर को चला रही हूँ, कैसे सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ, कैसे मुझे आत्मा को, बाबा को याद करके सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर गुण मुझे धारण करने। कितना बड़ा काम है। हर कला मेरे में होनी चाहिए। अब इसी काम में लग जाओ, क्योंकि ये गुण, ये कलाएं तो हर फील्ड में काम आएंगी। ऐसे नहीं कि हम तो सारा दिन ये काम कैसे हम ये लेकिन ये गुण शक्तियां तो हर फील्ड में काम आती है ना। गुण, कलाएं, प्योरिटी, संपूर्ण निर्विकारीपन, मर्यादाएं, नहीं, ये सब चीजें तो हमारी लाइफ में सब फील्ड्स में जरूरी है। अगर हम ये भी साथ साथ अपने अंदर डालें, तो ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें गुणों का भी ध्यान रखना है कि मेरे अंदर ये गुण भी होने चाहिए, तभी तो जीवन में सक्सेस होंगे। आज जीवन में लोग गृहस्थी में सुख शांति क्यों नहीं है, घर घर में लड़ाई झगड़े क्यों है, आज पति पत्नी के संबंध में इतने कड़ाट, भाई बहन, बच्चे आदि, माँ बाप, किसी भी संबंध में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी भी तो, पवित्रता भी तो गुण है ना, लेकिन पवित्रता नहीं है किसी संबंध में, मर्यादाएं नहीं है। तो ये इसके लिए कोई और अलग टाइम थोड़ी, तो घर गृहस्थी में या आप जो भी जहाँ पे भी कुछ काम वगैरह कर रहे हो, मर्यादा तो हर फील्ड में चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसके लिए ऐसे तो है कि हम गृहस्थी संभाल रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, हम कैसे मर्यादा में रहें, कैसे सदा हर्षित मुख रहें, कैसे सब कलाओं को यूज करके हम कैसे हम अभ्यास करें। ये तो हर फील्ड में चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसमें देखो, मैं जो भी काम करती हूँ इसमें सारे मुझे आत्मा के अच्छे गुण काम में आ रहे हैं। तो ये आप ही हमारे अंदर ये गुण, शक्तियाँ, मर्यादाएं, कलाएं ठीक करते जाओ और अपने अंदर बाबा को याद करके बढ़ते जाओ। अच्छा, मीठी मीठी शुक्लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षी के अधिकारी बनो।
बाबा कहते हैं देखो अभी अभी इस सृष्टि पर संगम युग का समय चल रहा है, कलयुग का अंत होने वाला है और सत्य की शुरुआत होने वाली है। इसके बीच का जो ये समय है ना, इसको संगम युग कहते हैं। इस संगम युग पे परमात्मा हमारी पालना करते हैं। अभी इस सृष्टि पर जो आत्माएं अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके बाबा के इस ज्ञान को सुन के अपने जीवन में परिवर्तन ला रही हैं, मतलब उन सबकी पालना कौन कर रहा है? परमात्मा, भगवान अभी अभी हमारी प्रैक्टिकल में पालना कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं कि तू पालनहार है, लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान का सृष्टि पे पाठ होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तो लोग अपनी दुनिया की मत पे चलते हैं। इस समय भगवान सृष्टि का पालनहार बन के पूरी सृष्टि को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। उसमें भी सबसे ऊंची मत कौन सी है? बाबा हमें कह रहे हैं कि जैसे दुनिया वाले लोग मुझे याद कर रहे हैं वैसे तुम नहीं करो। मेरे को याद करने का तरीका है अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। ये सबसे पहली श्रीमत है बाबा की। अभी भगवान की अगर हमने इस श्रीमत को पालन किया, क्योंकि भक्ति में लोग अनेक प्रकार के तरीके बताते हैं, अनेक प्रकार के रूप बता देंगे, तरीके बता देंगे, ऐसे याद करो ऐसे याद करो, पर वो सही नहीं है। अब भगवान स्वयं आके हमें बता रहे हैं कि बच्चे मैं निराकार हूँ, तुम निराकार आत्माओं का बाप हूँ। तो मेरी पहली श्रीमत है अपने को आत्मा समझ, मुझे निराकार रूप में याद करो। दूसरी श्रीमत बाबा हमें दे रहे हैं कि अब पवित्र बनो, अब इन विकारों के वशों पर कोई काम नहीं करो। अगर हमने ये दो मुख्य श्रीमत बाबा की सुन के पालन करके चल रहे हैं, और भी बाबा हमें रोज रोज बातें बताते हैं कि आज जैसे बाबा ने हमें बताया कि तुम आत्मा इस रथ में रथी हो और तुम्हें सर्व गुणों को चेक करके धारण करने हैं। कर्म करते हुए सर्व गुण होने चाहिए, चेक करो और धारण करो। ऐसे बाबा रोज रोज हमें अलग अलग मत दे रहे हैं। अगर हम इन्हीं बाबा की मत को समझ के जीवन में धारण करके चलेंगे तो अभी हमारी पालना कैसे हो रही है, कौन कर रहा है? स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा हमारी पालना कर रहे हैं श्रेष्ठ मत से, क्योंकि उनके पास अपनी दया नहीं है। आज माँ बाप भी सोचो, आज आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, कल आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने गया या जॉब में गया या उसका वहाँ कुछ दूसरे शहर में उसका जीवन शुरू हो गया आपसे अलग, तो आप तो उसकी पालना करने के लिए वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन आपकी दी हुई शिक्षाओं द्वारा वो अपना जीवन जिएगा। तो जैसे आपकी शिक्षाएं उसके पालना का रूप बन गई ना, ऐसे ही भगवान के पास अपना शरीर नहीं है, लेकिन भगवान अभी ब्रह्मा के तन में आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, और जो बच्चे उनका ज्ञान सुन के जीवन में धारण करके चल रहे हैं, मतलब उनकी पालना में पल रहे हैं। तो कितना अच्छा समय बाबा कह रहे हैं चल रहा है। तो ऐसे समय का लाभ उठाते हर कदम बाबा की श्रीमत पे चल के अधिकारी आत्मा बनो, वर्ष के स्वर्ग के अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। बाबा कहते हैं अगर आपको मेरे से स्नेह है ना, तो हम कहें कि हाँ हमें तो बाबा से बहुत प्यार है, बाबा तो हम आत्माओं का बाप है, लेकिन बाबा कब मानेंगे कि आपको मेरे से प्यार है? जब आप संपूर्ण पवित्र बन जाओगे और बाबा को याद करोगे, अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में याद करोगे, पवित्र बनोगे, तभी ही बाबा मानेंगे कि आपको मेरे से प्यार है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।